अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मैथमेटिक्स ग्रेड 9 के यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस के कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट समझने के बाद आज हम यूनिट 1 के एक्सरसाइज 1.1 के स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हमें इस क्वेश्चन में कुछ मैट्रिसेस गिवन है और हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं। तो मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में मैट्रिसेस की टाइप्स आपको समझाई थी, तो उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स काफी आसान तरीके से आपको समझाया था। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलें पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में ए मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 2 3 0 5। तो हम ये पता लगाने के लिए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर, तो पहले मैट्रिक्स की रोज देख लें, रोज और कॉलम्स देख लेंगे। तो इस मैट्रिक्स की 2 रोज है, 2 और 3 मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है और 0 और 5 सेकंड रो है। इसी तरह इस मैट्रिक्स के कॉलम्स भी 2 है, 2 और 0 मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है और 3 और 5 सेकंड कॉलम है। The number of rows and columns is equal। जिस मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, इसलिए ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें एक बी मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 6 3 -1 1 5 2। तो उसी तरह इसमें पहले हम रोज और कॉलम्स देख लेते हैं। तो इसकी 2 रोज है, 6 3 और -1 मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है और 1 5 और 2 मैट्रिक्स की सेकंड रो है। मगर इस मैट्रिक्स के कॉलम्स 3 है, 6 और 1 मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है, 3 और 5 सेकंड कॉलम है और -1 और 2 मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम है। इसी तरह तो इस मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि जिन मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होती वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। इस पार्ट में भी हमें एक सी मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 1। तो इसकी 3 रोज है, 1 0 0 मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है, 0 2 0 सेकंड रो है और 0 0 1 थर्ड रो है। इसी तरह इस मैट्रिक्स के कॉलम भी 3 है, 1 0 0 फर्स्ट कॉलम है मैट्रिक्स का, 0 2 0 सेकंड कॉलम है और 0 0 1 थर्ड कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स की भी रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज इक्वल। तो ये मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो पार्ट नंबर 4 को देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमें एक डी मैट्रिक्स गिवन है जिसका एलिमेंट है -5। इस मैट्रिक्स का एक ही एलिमेंट है, तो इस मैट्रिक्स की रो भी एक ही है और कॉलम भी एक ही है। तो द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज इक्वल। तो ये मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 5 में हमें ई मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट है -3 और 4। तो उसी तरह हम पहले रोज और कॉलम्स देख लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स के का 1 रो है, -3 और 4, मगर इस मैट्रिक्स के कॉलम 2 है, -3 फर्स्ट कॉलम है और 4 सेकंड कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, इसलिए ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा।
तो फ्रेंड्स, पार्ट नंबर 6 में हमें एक एफ मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स है -1 और 7। ये पार्ट मैं आपके लिए चैलेंज छोड़ के जा रहा हूँ। इसका इसका आंसर मुझे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर कमेंट करके जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये इस क्वेश्चन में हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है, हमें इनका ऑर्डर फाइंड करना है। तो चले पार्ट नंबर 1 को पहले देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 -1 3 4 और 2। तो हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करते वक्त हम मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स काउंट करने होते हैं। तो इस मैट्रिक्स का हम ऑर्डर फाइंड करने के लिए पहले मैट्रिक्स की रोज काउंट करेंगे। तो इस मैट्रिक्स की 2 रोज है, 1 2 और -1 मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है और 3 4 और 2 मैट्रिक्स की सेकंड रो है। तो इस मैट्रिक्स की 2 रोज है तो 2। तो अब इस मैट्रिक्स से हम कॉलम्स गिन लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स के 3 कॉलम्स हैं, 1 और 3 मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है, 2 और 4 सेकंड कॉलम है और -1 और 2 थर्ड कॉलम है। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे और ऑर्डर को हम 2/3 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब हम सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें एक बी मैट्रिक्स गिवन है जिसका एलिमेंट है -4। तो इसका भी इसी तरह हम ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो इसमें 1 रो है इस मैट्रिक्स की, तो 1 हो गया और इसका कॉलम भी 1 है इसलिए 1/1 होगा और इसे हम इस तरह भी 1/1 लिख सकते हैं। तो अब हम थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में एक सी मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 -1 1 2 5। तो इसके ऑर्डर के लिए भी पहले हम रोज देख लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स की 2 रोज है, 2 3 -1 मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है और 1 2 और 5 मैट्रिक्स की सेकंड रो है। 2 बाय अब इस मैट्रिक्स के 3 कॉलम्स है, 2 और 1 फर्स्ट कॉलम है, 3 और 2 मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है, -1 और 5 थर्ड कॉलम है। तो इसका ऑर्डर है 2/3 जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमें एक डी मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 1 3 2 4 -1। तो उसी तरह हम पहले इसके भी रोज गिन लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स की 3 रोज हैं और इसके 2 कॉलम्स हैं। तो इसी तरह 3/2 और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फिफ्थ पार्ट है, उसमें हमें ई मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 और 2। तो उसी तरह हम इसकी पहली रोज देख लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स की 1 रो है और इस मैट्रिक्स के 2 कॉलम्स हैं, 3 मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है और 2 मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है। तो इसका ऑर्डर होगा 1/2 जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्ट नंबर 6 में आपके लिए चैलेंज छोड़ के जा रहा हूँ। तो इसका ऑर्डर आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरे इस क्वेश्चन नंबर 2 की कितनी समझ आई है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।